हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट। तो आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा ये टॉपिक है, हिंदी व्याकरण है और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं और व्याकरण की परिभाषा, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं आदि, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए व्याकरण की परिभाषा पहले पढ़ते हैं। व्याकरण 3 शब्दों वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भली भांति समझना। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह कला है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। विभिन्न नियमों के आधार पर भाषा को सही रूप में बोलने, लिखने अथवा पढ़ने को जो ज्ञान कराता है वो हमारा शास्त्र जो है व्याकरण कहलाता है। उपरोक्त वाक्य व्याकरण के अनुसार गलत है, क्योंकि रमेश जो है ये पुल्लिंग है। इस तरीके से व्याकरण के अंग के बारे में जानेंगे। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, मुख्यतः वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार होते हैं। भाषा की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। वर्ण विचार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो भाषा की मूल इकाई है वर्ण विचार, वर्णों के योग से बनता है। इसके अंतर्गत वर्णों के ध्वनि चिन्ह, उनके भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो शब्दों की रचना है, उनके भेद है तथा प्रयोग आदि के स्थानों का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण में देखें तो भाषा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा भाषा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यानी कि आपस में संचार करता है, बातचीत करता है, उसको समष्टि रूप से हम भाषा कहते हैं। और लिपि क्या है, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह विधा है जिससे किसी भाषा का कुछ बोलना, शुद्ध लिखना तथा ठीक ठाक समझना आ जाए, वो हमारा व्याकरण होता है। वर्ण क्या है, किसी भाषा के शब्द की इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्तनी है, लिखने की रीति वर्तनी अक्षरी होती है। संधि 2 वर्णों के सहयोग से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। ध्वनि के बारे में देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके बिना शब्द, वाक्य तथा भाषा की कल्पना असंभव है। वर्ण को व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्ह का प्रयोग करना होता है। स्वर क्या है, स्वर जो है जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। शब्द क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। संज्ञा क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अव्यय क्या है, वह अभिकारी शब्द है जिसकी रूप में लिंग, वचन, कारक इत्यादि किसी भी परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्यय होता है। वचन है, जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध होता है वो वचन होता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिसमें एक ही वस्तु, व्यक्ति का नाम आता है, और बहुवचन में जिसमें अधिक वस्तुएं होती हैं आदि। कारक क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य के अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। काल क्या है, क्रिया के जिस स्वरूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। विराम चिन्ह क्या है, लेखक को अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। पर्यायवाची देखें तो शब्द समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द क्या है, जो शब्द आपस में विपरीत अर्थ बताए उसे विपरीतार्थ शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द है, संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने पर तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव शब्द है, तो संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। युग्म शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण के समान होते हैं परंतु उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। उपसर्ग क्या है, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले आकर एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या है, शब्दों के साथ अथवा उसके बाद लगने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। समास क्या है, समास का अर्थ संक्षिप्त होता है।
दो या दो से अधिक पदों का मिलकर अर्थ प्रकट करना समास का प्रयोजन होता है। रस क्या है? जीत का स्वाद लिया जाए या जो आस्वादित हैं उसे रस कहते हैं। अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। छंद है लय, वर्ण अथवा मात्राओं के व्यवस्थित और सुनियोजित अनुपात का नाम छंद है। पदबंध है, पदबंध वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसमें एक से अधिक पद परस्पर जुड़कर अर्थ प्रदान करते हैं। मुहावरा क्या है? उन वाक्यांशों को कहा जाता है जो सामान्य अर्थ की जगह विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ अथवा कहाँ से समाज में प्रचलित कथन होते हैं, यह एक पूर्ण वाक्य होता है। रचनाएं, विभिन्न लेखकों और कवियों की रचनाएं दी गई हैं। जीवन परिचय है, यहाँ पर लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। हिंदी व्याकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो जैसे व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? तो 3 विभाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। हिंदी व्याकरण का जनक कौन है? हिंदी भाषा का व्याकरण लिखने का प्रयास बहुत पहले आरंभ हो चुका था और हिंदी व्याकरण के जनक बनारस के दामोदर पंडित को माना जाता है, जिनकी द्वारा लिखित द्विभाषिक ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो 12वीं शताब्दी के समकालीन है। द्वैत व्यंजन व द्वैत व्यंजन के शब्द हैं। तो इस तरीके से जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वैत व्यंजन के उदाहरण जो है मक्का, पक्का, बच्चा, बिल्ली, चमचा, पत्ता आदि, ये सब क्या हैं? ये सब द्वैत व्यंजन के उदाहरण हैं। कभी कभी दो समान व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं और उनमें एक हलंत भी लग जाता है, जैसे उपरोक्त में कद्दू है, गुड्डू है आदि। इनके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे मक्का, इसमें का मूल रूप नहीं बदला है, केवल उसके अगले व्यंजन के साथ उसे जोड़ दिया गया है। जबकि संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के मिलने से उनका मूल रूप बदल जाता है। द्वैत व्यंजन कैसे बनता है? जैसे दो समान व्यंजनों को एक हलंत के साथ जोड़कर लिखा जाता है। का, च, ट, त, प वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षरों का द्वैत नहीं होता, उदाहरण मक्खी है। अद्वैत व्यंजन के बहुत सारे शब्द हैं। अक्सर लोग संयुक्त अक्षर और द्वैत व्यंजन में मूलभूत अंतर को नहीं समझ पाते हैं, जिससे वे उन्हें पहचानने में गलती कर देते हैं। संयुक्त अक्षर में दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनता है, जबकि द्वैत व्यंजन एक समान व्यंजन से बनता है। संयुक्त अक्षर और द्वैत व्यंजन दोनों में ही पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।